We are talking about SSC एग्जाम स्कैम। छात्रों को और टीचरों को ये शिक्षा यहाँ पर लोगों अधेड़ है यहाँ पे SYY के जो कार्यकर्ता है टीचर्स ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। लूट की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुम। आज हम सबको शर्म आनी चाहिए। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ सभी जातियाँ, सभी धर्म, सभी भाषाएं एक है। वर्ल्ड 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी और इसी भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है और आज इसी भारत में गुरुओं का अपमान हो रहा है। पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज भी उठा सके। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके DOPT तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। सारे देश की शिक्षिका है, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। पेपर लीक्स एट अ टाइम, एग्जाम कैंसलेशन, टेक्निकल एरर, बायोमेट्रिक फेलियर जैसे गंभीर मुद्दों को सरकार कितना ज्यादा लाइटली ले रही है, आज पूरा देश देख रहा है। सरकार की लापरवाही, प्राइवेट कंपनीज की मनमानी और इन दोनों के बीच में पिस रहा है हमारे देश का भविष्य। यानी कि हम आइए समझते हैं इस बड़े गवर्नमेंट फेलियर को। भारत की सबसे बड़ी स्टाफ भर्ती एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने देश के लाखों युवाओं के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चली SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में इतनी भयानक गड़बड़ें हुई कि देश के लाखों छात्र सड़क पर उतर आए। 55,000 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ एक परीक्षा के लिए आई है, जिसमें केवल 3 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये अकेला नंबर SSC की नाकामी को बयान करने के लिए काफी है। ट्रस्ट वेंडर सिस्टम, सबसे घिनौनी बात यह है कि SSC ने अपना वेंडर TCS से बदलकर एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को बनाया। ये वही कंपनी है जो व्यापम घोटाले से जुड़ी है। 2022 में MP-TET का पेपर लीक कराया, 2023 में पटवारी परीक्षा में धोखाधड़ी की, महाराष्ट्र MBA CET में टेक्निकल प्रॉब्लम्स पैदा की, कई राज्यों द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई है। फिर भी इस कंपनी को 220 रुपए पर एस्पिरेंट की दर से टेंडर दिया गया, जबकि TCS का प्राइस 350 रुपए पर एस्पिरेंट है। इस कंपनी की सर्विस ठीक ठाक है और SSC पहले अपना टेंडर इसी कंपनी को देता था, लेकिन सरकार ने तो सिर्फ पैसे बचाने के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही तो की है। वैसे हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारी सरकार 100 रुपए ज्यादा नहीं दे सकती अच्छी व्यवस्था के लिए। वैसे तो हम बहुत ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर हैं। क्यों? ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? एग्जाम सेंटर पर लापरवाही, हजार किलोमीटर दूर सेंटर दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। कानपुर का सेंटर सीधे कर्नाटका और जयपुर का सीधे अंडमान निकोबार। ये सेंटर दिया है, ये पोस्टिंग। एस्पिरेंट हजारों खर्च करके पहुंचने पर पता चला एग्जाम कैंसल बिना किसी शॉर्ट नोटिस के। ये मजाक नहीं तो क्या है? और जहाँ एग्जाम हो रहा है वहाँ कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहे, सिस्टम हैंग, सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो रहे हैं। जब छात्रों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो सरकार ने क्या किया? 31 जुलाई 2025 दिल्ली में लाठीचार्ज। क्यों? हजारों बच्चे अपनी आंखों में सपना लिए खड़े थे कि हमारे पास भी सरकारी नौकरी होगी और इनका साथ दे रहे थे टीचर्स। ये सब जंतर मंतर पर दिल्ली चलो अभियान के तहत इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन हुआ क्या? नीतू मैम और राकेश यादव जैसे फेमस टीचर्स को गिरफ्तार किया, 4 घंटे तक बस में घुमाया, टॉयलेट और पानी की सुविधा नहीं दी, टीचरों के हाथ तोड़े गए। कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है। एग्जाम सेंटर पर परीक्षा कर्मियों की जगह बाउंसर तैनात किए। कोई छात्र अगर शिकायत करने की कोशिश करे तो उसका ऑन द स्पॉट मुंह बंद किया जा सके। टीचर्स और एस्पिरेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? दरवाजे पर आए कुत्ते की तरह ट्रीट किया, लाठी और डंडों से उन्हें भगा दिया। युवा अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। SSC मिसमैनेजमेंट, SSC वेंडर फेलियर, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और युवा अपनी दुर्दशा के वीडियो शेयर कर रहे हैं। न्याय हो रहा है लेकिन कोई देख नहीं रहा है। आप देख लीजिए, अंदर नहीं जाने। उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है।
से मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है, हमने क्या गलत किया है? आप जरा सोचो, एसएससी सीजीएल 2025 अगर 3 लाख छात्रों पर 55,000 शिकायतें आई हैं, तो 30 लाख वाले एसएससी सीजीएल में क्या हाल होगा, जो कि 13 से 30 अगस्त के बीच में होने वाली है। इस घटना की वजह से युवाओं पर भारी नुकसान देखने को मिला है। सालों की मेहनत बर्बाद, कोचिंग की फीस व्यर्थ, मानसिक प्रताड़ना, डिप्रेशन, पारिवारिक टेंशन, भविष्य की चिंता और पैसों का नुकसान। इसके बदले में युवाओं की मांगे भी जायज़ हैं। क्या है मांगे? एडुकेटी का टेंडर रद्द करो, स्वतंत्र जांच कराओ, प्रभावित युवाओं को मुआवजा दो, ट्रांसपेरेंट वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करो। कंक्लूजन में इतना ही बोलूँगा, यह हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। यह हमारे लोकतंत्र की जवाबदेही का सवाल है। अगर आज हमने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो कल हमारा भी भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। और सबसे जरूरी, और अपने हक के लिए लड़ो। ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे देश की है। आज ये छात्र हैं, कल कोई और होगा। अगर आज हम चुप रहे, तो कल हमारे साथ भी यही होगा। जय हिंद, जय भारत।